आज हम लोग लोसों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने जोड़ घटा गुना भाग सीखे गए थे। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, या मल्टीपल होते हैं हमसे। तो लघुत्तम समावर्तक हिंदी हो गया। इसका हमने 2 कॉमन लिया, 8 इधर हो गया 5, फिर 2 8 16 85, फिर यह 2 3 6 है, 2 एकम 2, फिर 2 फिर 3 करेंगे, एक वैसे रहेगा 3 एकम 3, 2 3 6, एक को हम लोग गुना करेंगे वही चीज़ हो जाता है। फिर 2 से 8 हुआ, 2 से 20, 2 से 40, 2 से 3 हो गया, 2 से 4, 2 से फिर हो गया 20 है 10, इसका आधा हो जाएगा 2 से, 3 ने कटा तो इसे रख देते हैं, 2 से हुआ 3 वैसे रख दिए, इसको फिर गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 80 या 240। फिर आगे हम लोग और लिख सकते हैं सेम का, अगर लोसो निकालेंगे संख्या वही संख्या हो जाएगी, 2 3 6, 2 3 6, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, गुना करेंगे 2 3 6, जो सेम होगा तो वही हो जाएगा। आभास संख्या का गुना करके ही लोस होगा। आभास संख्या है जिसे इसलिए गुने करके इसका हो जाएगा, कॉमन इसमें नहीं आता है। तो 2 3 6 5 से 30 हो जाएगा। आगे हम लोग सीखेंगे मोसो सीखते हैं। मोसो जैसे 16 और 40 का मोसो निकालेंगे। इधर में छोटा कौन है 16, 16 से भाग करेंगे हम लोग बड़का संख्या में, तो 16 दूना हो जाएगा 32, घटा दीजिए यहाँ 8 हो गया, फिर 8 से भाग करेंगे 16, 8 दूना 16, जो अंतिम में मतलब जिस संख्या से विभाज्य हो गया वही संख्या हो जाएगा उसका मोसो, या एचसीएफ बोल सकते हैं 8। एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मोसो मतलब मो से महत्तम, 100 से समावर्तक होता है। चाहे 3 अंक संख्या लेंगे, 60 40 90 का हम लोग मोसो निकालेंगे। पहले 2 को निकालेंगे, इसमें आपको हो जाएगा 40 है तो 60 है, 40 से कम 40 में 0 2, फिर 20 से भाग करेंगे 40 में, 20 दूना 40, यहाँ कट गया 2, मतलब 60 और 40 का मुँह से 20 होगा। 20 से ही भाग करेंगे तो तीसरा है तो 20 चौके 80, 10 हो गया, फिर इसी से भाग करेंगे ई वाला में, जो जिससे पहले भाग मोसो आया 10 दूना 20। अब देखिए तीनों को मोसो हो गया, तीनों को मोसो हो गया 10। इसी तरह से 4 अंक 5 अंक का हम लोग बना सकते हैं। जैसे अभाज्य संख्या का अगर मोसो निकालेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 1 से करेंगे 2, 1 दूना 2। तो अभाज्य संख्या का मोसो जो होता है वो एक ही होता है, या 2 लगातार सम संख्या हो तो उसका मोसो 2 हो जाएगा। जैसे 6 4 लगातार है, 4 से करेंगे 6, 4 एकम 4 2, 2 से करेंगे 4 2 दूना 4, इसका मोसो होगा 2। ये तो था मान लीजिए दशमलव की लोसो और मोसो। अब इधर हम लोग करेंगे सरलतम रूप, सरलतम रूप या उसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम रूप, सरलतम रूप या लघुत्तम रूप। जैसे कोई संख्या है 8 घटा जैसे 20 है, तो इसको हम लोग लघुत्तम मतलब इन लोग को मोसो निकाल लेंगे। इसे मोसो होता है आपको 4, 4 से ही काट देंगे, 4 दूना 8, 4 5 20, इसका हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। इसी तरह से 16 बट्टा अगर 40 है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक ही बार कर लेंगे, 8 दूना 16, 8 5 40, तो उसका 2 इनका। जैसे 9 बट्टा अगर 15 लेंगे इसमें 3 से कर जाता है, 3 3 9, 3 5 15, 3/5। 114 बट्टा 95, इसका हम लोग मोसो भी निकालेंगे। 19 करते हैं, 19 छः 114, 19 बच्चे 155, 6/5। फिर आगे जितना ज़्यादा होगा उतना कर सकते। जैसे 200 बट्टा 500 है, 0 भी काट सकते हैं, 2 अभी नहीं कटेगा तो ऊपर 2 निया 5। ये था सरलतम रखा। अब हम लोग करेंगे भिन्न का जोड़ घटाव
गुना और भाग। जैसे मान लीजिए 9/5 है, इसमें जोड़ना है 9 1/10 से जोड़ना है। तो नीचे वाला क्वेश्चन क्या होता है, आपको लॉसो निकालना पड़ता है। 5 10 का लॉसो हो गया 10, 5 दूना तो 9 दूना 18, जोड़ है जोड़ दे देंगे, 10 एकम 10 1 एकम 10, ऊपर में हो जाएगा 19/10 है न। फिर दूसरा बनाएंगे 6/4 1/6 है। फिर हम लोग नीचे में लॉसो निकालना पड़ेगा, अलग में रफ निकाल लेंगे, 4 का हो जाएगा 12, 4 से कटेगा 3, जितना ये कटेगा उससे ऊपर का हम गुना करते हैं। ये बोलो भिन्न है, अंश होता हर होता है। 4 दिया तो 3 6 का 18, जोड़ दे देंगे 6 दूना तो 2 एकम 2, इस तरफ जाएगा 20/12। फिर इसी में हम लोग 3 अंक का होगा, 3 अंक जोड़ देंगे 1/5, चाहे जितना भारी है उतना बना। इस सबको लॉसो निकालेंगे 100 होगा, 5 से कटेगा 20, 20 एकम 20, 2 से करेंगे 50, 50 एकम 50, और 100 एकम 1 एकम, इस सबको एक के बार जोड़ देंगे 50 70 171/100। तो ये था भिन्न का जोड़ था, और हम लोग घटाव करेंगे, जैसे 9/5 1/4, सब चीज़ वही रहेगा। इसका लॉसो निकालेंगे, 5 4 का लॉसो 20 हुआ, तो 5 से कटा 4 में, 4 नंबर हो जाएगा 36, जोड़ है जोड़ देते थे, घटाव देंगे, 4 पंचे तो 5 एकम 5, अब घटा दीजिए 31/20, कटने वाला तो काट हो सकता है। जैसे में हम लोग जोड़ घटाव दोनों हो सकता है। जैसे सबको लॉसो निकालेंगे, 3 है तो 3 को 6 4 का लॉसो 12, फिर 1200 का लॉसो 12 ये हो, तो 6 दूना 12 तो 8 दूना 16, 4 दिया 12 तो 3 एकम 3, 6 दूना 12 तो 2 दूना 4, इधर हो गया 16 3 19, इसमें फिर 4 हम लोग, अब बट्टा 12, 19 में गया तो 15, बट्टा हो जाएगा 12। फिर हम लोग गुना सीखते हैं, 8/16 10/4, ये गुना है। गुना हम लोग काट सकते हैं ऐसे, जो सरलतम रूप हम लोग पीछा सीख गए, या इसको हम लोग 8 पर गुना, मतलब कोना कोनी गुना कर सकते हैं तिरछा। पूरा पूरा देखिए कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, और 2 8 16, ये देखो 10 है 8 है, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ऊपर हुआ 5, नीचे हुआ 4। इसी तरह से 3 अंक हम लोग सीखेंगे। इसमें पूरा पूरा नहीं कट रहा है, कौन नहीं कट रहा है, अगर चौके 44, अगर नंबर 99, फिर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो 2 3 6, 2 पंचे 10, फिर होने कटा तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, अब नहीं कटेगा तो ऊपर पर गुना कर देते हैं, 8 दूना 16, 16 ये 3 से और कट रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, अब नहीं कटेगा तो 8 दूना 16, 5 15 5 75, ये आपका होगा।